दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है वापस अदानी जी के बारे में ही। अदानी जी के बारे में मतलब ऑब्वियसली उनकी कुछ कंपनियां उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लस अदानी एंटरप्राइज के हम लोग को क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिले एंड दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन भी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है कि इवन दो हमारे पास अदानी के शेयर्स नहीं है, बट ये जो फिलहाल का जो पीरियड जो ये चल रहा है अदानी ग्रुप के शेयर्स में, ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा के चला जाएगा कि मतलब बोलते हैं ना कि किसी आपने किताब में कभी पढ़ी भी मतलब पढ़ी तो चली एक बार होगी, बट बोलते हैं ना जब तक हम लोग प्रैक्टिकली उसको देखते नहीं है ना तब तक हम लोग उसको अच्छी तरीके से मतलब मेमोराइज नहीं कर पाते। सो यही चीज़ें हम लोग को लाइव मार्केट में अभी चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसलिए कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसमें जितने भी लर्निंग लेसन से इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको नोट करके यहाँ पे रख लेना। इन चीज़ों को बिल्कुल भी मिस आप लोगों ने नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अदानी ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें चल रही है एंड कैसे अभी बहुत बड़ा खेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है एंड आगे भी कैसे रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे फंसने वाले हैं, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। मतलब अदानी एंटरप्राइज आप सभी लोगों को पता है आज के दिन अदानी एंटरप्राइज के क्या थे, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो ऑब्वियसली कुछ बुरे पॉइंट्स आते हैं तो वह कवर कर ही लेता हूं, अच्छे पॉइंट्स आएंगे तो वो भी कवर करेंगे। तो चलिए अदानी एंटरप्राइज के नंबर्स को एक ओवरव्यू कर लेते क्विकली। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये देखिए अदानी ग्रुप का ही अदानी एंटरप्राइज जो कि इनकी मेन कंपनी है, जिसको हम लोग फ्लैगशिप कंपनी यहाँ पे बोल लेते हैं। जितने भी अमाउंट्स देखने को मिल रहे हैं सभी के सभी करोड़ों में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, सो कंसोलिडेटेड नंबर्स है, सीक्वेंस देख सकते हो 12, 9, 12 दिसंबर, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, सो इनकम देख लेना कितना है, लगभग 27,000 करोड़ का इनकम कमाया कंपनी ने, जो कि 3 महीने पहले कितना था, 38,000 करोड़ का। सो 38 से 26 हुआ। क्वार्टरली इनकम में गिरावट देखने को मिले, बट ईयरली देखिए 18 से 19,000 करोड़ का इनकम कितना हो गया, 27,000 करोड़ का। तो क्वार्टरली इनकम में गिरावट है बट ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा है। चलो ठीक है, बिजनेस है, कभी प्लस माइनस ऐसा सीसॉ टाइप चीज़ें चलती रहती है। आगे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। तो एक्सपेंसेस है 26, 37, 19। सो इनकम में से एक्सपेंसेस हटा देंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। अभी ये इतनी बड़ी कंपनी है तो प्रॉफिट की बात होगी। तो कितना प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट या फिर टैक्सेस 779 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चाहो तो आप राउंडेड पकड़ लो, चलो 780 का प्रॉफिट पकड़ लेते, 780 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले टाइम कितना था, लगभग 670 करोड़ का प्रॉफिट। एंड उसके पहले ओहो लॉस था कंपनी के ऊपर, 84 करोड़ का लॉस से कंपनी 780 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी ने जंप किया एक साल में। धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पिछले 3 महीने पहले 670 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अभी 780 करोड़ को हुआ है। ये भी बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा वीडियो को पूरा देख लेना, यही तक सुनकर अगर आप मोटिवेट होकर खुश होकर अगर इन स्टॉक में पैसा लगाओगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में यहाँ पे फंस सकते हो। पर फिलहाल जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़कर बता रहा हूँ कि ये बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत ही कमाल के हैं, शानदार है। क्वार्टरली ईयरली कंपनी, ईयरली का तो कंपनी ने परफॉर्मेंस मतलब बोलते हैं ना धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस है, लॉस से सीधा कंपनी प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली भी कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार है। यही कहानी हम लोग को एनपीबीटी टैक्स देने के बाद भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनी का क्वार्टरली एंड ईयरली परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही कंप्लीट करें तो ईपीएस के साथ हम लोग कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो कितना है, 7.21 का ईपीएस। लास्ट टाइम कितना था, 4 का, और उसके पहले ब्रैकेट में मतलब लॉस का। तो यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनी ने लॉस से ईयरली प्रॉफिट में जंप की है। एंड पिछले क्वार्टर में 4 का जो ईपीएस था वो अभी 7.25 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बात को कोई झुटला नहीं सकता कि अदानी एंटरप्राइज की ये जो नंबर्स है आज के वो अफलातून है, बहुत ही शानदार नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले। ये देखिए मैं लिख कर भी बोलता हूँ, बट वीडियो को पूरा देख लेना, ये भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आधा पार्ट देख लेते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सो नंबर कैसे है आप ही के सामने लिखा है, बहुत ही शानदार नंबर्स है। एंड इसी के चलते ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट आए थे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अदानी एंटरप्राइज। आज के दिन दी शुरुआत जो थी गिरावट वाली ही थी, आप देख सकते हो गिरावट, उसके बाद वैसी ही गिरावट यहाँ पे चल रही थी। और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 बजे के करीब कंपनी के नंबर आ गए। तो चलिए इतने ज़बरदस्त पिटने वाले शेयर को एक क्या मिल गया, यस एक्सक्यूज़ मिल गया कि कुछ तो यहाँ पे मतलब अच्छी बात देखने को मिल रही, नंबर्स अच्छे करके एंड स्टॉक में तेज़ी आ गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली अदानी के शेयर्स को अगर आप हर एक मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा था कि अदानी के शेयर्स
में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, उनको हर एक कारण अगर कोई भी ऐसी छोटी मोटी पॉजिटिव खबर मिल जाती है तो वो कमबैक करने की थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करेंगे। बट एज अ इन्वेस्टर, बहुत ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टर, जो जेन्युइन इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि मैं तो यहाँ पे अवॉइड ही कर रहा हूँ। चाहे ये यहाँ से यहाँ तक बाद में नीचे आया है, यहाँ से अगर ये और भी ऊपर चला जाता, स्टिल मैं इसको अवॉइड ही यहाँ पे करने वाला था। क्योंकि दोस्तों बहुत ध्यान से सुन लेना, Q3 के रिजल्ट अभी इन कंपनीज के लिए, या फिर Q4 के नंबर्स, या फिर आने वाले Q1 अगेन Q2 Q3 Q4 के नंबर्स अभी इस ग्रुप कंपनी के लिए ज़्यादा मायने नहीं रहने वाले हैं। मैं इसके पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ। ये कंपनी के मतलब देखा गया तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती, सब कुछ है। कंपनी आप बहुत अच्छा बिजनेस करे, आप देख सकते हो। यस, इस कंपनी के ऊपर मैं बार बार ये हाईलाइट करवा रहा हूँ कि हिंडनबर्ग जो रिसर्च फर्म है, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत ही मतलब संगीन आरोप लगाए हैं। ये आरोप मैंने नहीं लगाए, उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड करते हैं, उसी के साथ साथ मिस अप्रोप्रिएशन, मैनिपुलेशन, स्कैम जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने, और 88 क्वेश्चंस आपको पता है। सो ये सवाल के जवाब जब तक सामने नहीं आते, इन शेयर्स में आने वाली तेजी टिकाऊ नहीं रहेगी। ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बोल चुका हूं। और आज के दिन इसका छोटा डेमो देखने को मिला। छोटा डेमो मतलब देखिए, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनको पता है ये सारी चीज़ें कि कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही रिजल्ट आ गए, स्टॉक भाग गया। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कुछ ही दिनों पहले बता के रखा था कि ऐसी चीज़ें होने वाली, आगे भी होगी। शायद से इस वक्त Q3 का रिजल्ट का एक बहाना मिल गया, जो कि अच्छे नंबर से स्टॉक भागना भी डिजर्व करता था। बट जो चीज़ें ऐसी हुई है, इसके चलते आप देख सकते हो ऊपरी स्तर से वापस किसी ने बड़ा माल बेच दिया। और इस चीज़ में अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो खेल चल रहा है यहाँ पे, कौन फंसेगा? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे। अभी ये इतने से थोड़ा सा जो तेज़ी देखने को मिला ना, इसके चलते कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लगातार अभी स्टॉक्स गिर ही रहे। अगर आप चेक करोगे कि ये देखिए, इतने टॉप लेवल से स्टॉक इतना नीचे आया है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से भी अगर देखूँ तो आप चेक कर सकते हो कितना है, रफली मोटा मोटी 60%। इतनी बड़ी कंपनी 60% गिरी है, तो कमबैक होगा कि नहीं, कभी ना कभी। यस, आपको याद आया होगा, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। कौन सा वाला एग्जाम्पल? यस, वो जो पर्वत वाला एग्जाम्पल, या फिर कोई भी टॉप लेवल से अगर आप कोई चीज़ अगर फेंकते हो, राइट, तो वो थोड़ी बहुत बाउंस तो होती ही होती है। और जितने टॉप लेवल से अगर आप फेंकोगे, वो ज़्यादा बाउंस होगी। सो उस बाउंस को आपने पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब तक ये एलिगेशंस क्लियर नहीं होते, तब तक यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। मैं अगेन यहाँ पे साफ साफ कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पज़ के लिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। अभी अगर आपको अदानी के शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, अवॉइड करने, वो कंप्लीटली आपका डिसीजन। बट एक नॉर्मल चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो ये डिसीजन लेने से पहले दिमाग में थोड़ी सी ये बात रख लेना। तो अगेन कहना चाहूँगा कि अदानी के आज के Q3 के जो रिजल्ट है एंटरप्राइज के, फुल 5 स्टार रिजल्ट थे। बट जैसे मैंने कहा कि अभी इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट अभी जो कंपनी के नंबर्स में जो भी परफॉर्मेंस था, उसमें अगर 100 गुना भी अच्छा जंप होता ना, तो भी मार्केट उसको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देने वाला था। यहाँ पे चलो ठीक है, थोड़ी और तेज़ी देखने को मिल सकती थी आज के दिन पे, बट टॉप लेवल से बिकवाली ही यहाँ पे होने वाली थी। आज नहीं होती तो आने वाले भविष्य में यहाँ पे होती। तो याद रखना, छोटे इन्वेस्टर को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ तेज़ी देखकर अगर आप डिसीजन लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी इमोशनल डिसीजंस बोलते हैं इसको, कि गिरा है तो और कितना गिरेगा, 50-60% गिरा, अभी तो यहाँ पे रुकेगा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, गिरने के लिए स्टॉक्स यहाँ से भी कितने भी गिर सकते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला बंद लगा लेना कि और कितना गिरेगा करके, ये फॉर्मूला बहुत ही घातक होता है, राइट। एंड खास करके ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले छोटे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे होते, इमोशनली जो कनेक्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के प्रति, वो इस फॉर्मूला को लगा लेते कि और कितना गिरेगा, गिर गिर के बस हो गया, राइट। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, गिरने के लिए वो लिटरली और भी यहाँ से भी 70-80% यहाँ पे गिर सकता है। सो बताने का मकसद क्या है कि ये सारी चीज़ें जो आज एंटरप्राइज में हम लोग को देखने को मिली है, ये बाकी कंपनीज में भी हम लोग को देखने को आप मिल सकते हैं। अभी बाकी कौन सी कंपनीज, तो आप सभी लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स हम लोग को लगातार लोअर सर्किट में ही देखने को मिल रहे हैं। यस, जैसे कि आपको पता होगा, अदानी ग्रीन है, टोटल है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें और एक कौन सा था जो लगा, हाँ, गैस हो गया। यस, ग्रीन है, अदानी टोटल गैस तो वही हो गया, और एक है ट्रांसमिशन है। यस, अभी याद आया, राइट। तो ये ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जो कि लगातार सर्किट के ऊपर सर्किट में, थोड़ा सा आपको ग्राफ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा आ जाता हूँ। ये देखिए, ग्रीन देखिए, टोटल देखिए, राइट, ट्रांसमिशन देखिए, इसमें तो मतलब सर्किट्स खुलने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। ट्रांसमिशन ने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था, ये देखिए 70% डाउन। देन गैस की अगर हम लोग बात करें, ये देखिए 70% डाउन, कितनी बड़ी गिरावट है देखिए। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रीन की तो हालत तो बहुत ही डेंजरस है, राइट। अगर आप चेक करोगे तो देखिए इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना आप लोगों को, ये देखिए कि टॉप लेवल से जब चीज़ें इतनी जोर से फेंकी जाती है, ये बाउंस करेंगे कभी ना कभी तो। एंड इनका बाउंस कैसा होगा, जो सर्किट में गिरता है ना, यस, उनके बाउंस भी सर्किट में होते हैं। और उस दिन दोस्तों
नेक्स्ट लेवल का खेल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट लेवल का खेल मतलब क्या, कि एक दिन याद रखिए, मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि एक दिन मानो सर्किट में आ गए शेयर, ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा डैमेज हुए हैं, लोगों को लगेगा कोई बात नहीं कल गिरेंगे, नेक्स्ट दिन वो वापस सर्किट में जाएंगे, फिर लगेगा अरे कोई बात नहीं अभी तो पक्का ट्रैप हो जाएंगे, फिर वापस नेक्स्ट दिन। तो फिर जो लोग मतलब बोलते हैं ना जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है, बस उस दिन से वो बोलेंगे अरे ये तो भाग ही रहा है, लगता है ये कमबैक है, उनको सब कुछ सारी चीज़ें फिर अच्छी लगने लग जाएगी एंड फिर वापस नेक्स्ट दिन अगर सर्किट लग गया दैट्स इट, वो यहाँ पर पूरा पैसा लगा देंगे। अपर सर्किट में तो शेयर्स बाय होते नहीं है, फिर भी वो लगा देंगे ऑर्डर और वो पेंडिंग में चले जाएंगे और फिर सर्किट ऐसा ही चलता रहेगा। उनको लगेगा कि अरे फोमो हो जाएगा कि अरे मौका चला गया, और फिर बाद में वापस धड़ाम करके लोअर सर्किट आ जाएगा और वो अटक जाएंगे। ये चीज़ें भविष्य में होने वाली है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा है दोस्तों कि एक कंपनी में जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे नहीं होती है तब तक आप लोगों ने संभल कर यहाँ पे रहना है। ये मल्टीपल टाइम्स मैं आपको यहाँ पे सिखा चुका हूँ। एक और सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, उसको भी मैं रिड्रेस कर लेता हूँ। सर अदानी विल्मार कैसा है, अदानी पोर्ट कैसा है? मैं आपको ओपनली कहना चाहूँगा, अदानी ग्रुप की ये जो अदानी विल्मार है ना, उसी के साथ साथ अदानी पोर्ट, ये कमाल के कंपनीज है। बट जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि अभी अदानी के शेयर जितने भी ये 7-8 शेयर जितने भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, यस ये एक दूसरे के साथ चेन के साथ बांधे हुए हैं, राइट। अगर ये कंपनी एकदम गोल्डन कंपनी, मान लीजिए ये वाली कंपनी एकदम धाकड़ कंपनी है, बट अगर ये एक कंपनी अगर गड़बड़ी वाली है, अगर ये गिर जाती है ना, ये सभी कंपनी को ले डूबेगी। और ये धाकड़ कंपनी भी है ना, उसके चलते उसकी भी पिटाई होगी। यही तो हो रहा है। अदानी विल्मार की बात करें, अच्छी कंपनी है, बट अभी बाकी ग्रुप में जो कंपनीज में यहाँ पे हो रहा है वही इन कंपनीज में। पोर्ट तो कितनी बड़ी कंपनी, 50,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, बट एलिगेशंस इनके ऊपर लगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जब एलिगेशंस यहाँ पे लगते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब वो एलिगेशंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि वापस आना है या नहीं। उसके पहले कभी भी स्टॉक गिर रहा है फिर भाग रहा है, इसके चलते इमोशनली अगर जो भी डिसीजन लेगा वो बाद में बहुत ही बुरी तरीके से पछताएगा। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, संभल कर ना। आज के दिन तो ये एंटरप्राइज में जो हुआ ये तो छोटा सा डेमो था, असली खेल तो वो बाकी के सर्किट वाले शेयर्स है। वो जब सर्किट में भागेंगे उस दिन सिर्फ देख लेना, बहुत सारे लोग आएंगे। एंड इतने लगातार सर्किट में इतने दिन रहे हैं तो ऊपर सर्किट में भी जाते वक्त वो लगातार 4-5 दिन रहेंगे, तो सब कुछ लगेगा कि अगर नॉर्मल हो गया करके, और फिर एक दिन आपको पता ही है लोअर सर्किट लग जाएगा और वापस अटक जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, जाना है नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, बट ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर लिया। आई नो मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेशन करता हूँ, मुझे एक डर लगता है कि लोगों को एक बार में समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए मैं रिपीटेशन करते रहता हूँ। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों कि जो अदानी एंटरप्राइज के नंबर थे नो डाउट बहुत कमाल के थे, बट मैंने ये भी कहा है कि नहीं जाना है, बिकॉज जब तक ये मामला सॉल्व नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाएंगे, अरे नंबर्स तो अच्छे हैं ना, चलो चलो खरीद लेते हैं, और बाद में पूरा वीडियो देखेंगे। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर ये 100 गुना भी अच्छे नंबर्स होते स्टिल वी हैव टू अवॉइड अदानी स्टॉक्स अनटिल एंड अनलेस इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे वो साफ नहीं होते। मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि हमें ऑडियंस बने रहना है, अवॉइड करना है जो चीज़ें यहाँ पे चल रही बस उसको यहाँ पे देखना है, ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है। ये तो मैंने मेरे साइड से बोल दिया, बाकी फैसला तो आपका है, पैसा भी आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।